मकर संक्रांति का दिन केवल सूर्य के अपनी दिशा बदलने का पर्व नहीं है। इस दिन स्वयं देवों के देव महादेव ब्रह्म हत्या के महापाप से मुक्त हुए थे, और वो भी केवल एक सरोवर के जल को स्पर्श करते ही। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को अपनी शक्ति पर अहंकार हो गया। उनके 5 सिर थे और उनका 5वां सिर वेदों का अपमान करने लगा। वो स्वयं को परम ब्रह्मा घोषित करने लगा। जब ये अहंकार सृष्टि के संतुलन के लिए खतरा बन गया, तब महादेव ने अपने सबसे प्रचंड रूप धारण किया, काल भैरव को। क्रोध में काल भैरव ने अपने नाखून के एक ही प्रहार से ब्रह्मा जी के उस अहंकारी 5वें सिर को काट दिया। ये कोई साधारण वध नहीं था, ये ब्रह्म हत्या का महापाप था जिसका दंड स्वयं देवताओं को भी भोगना पड़ता है। उसी क्षण वो कटा हुआ सिर, वो कपाल एक श्राप बनकर भैरव के हाथ से चिपक गया। वो केवल एक खोपड़ी नहीं थी, वो उनके पाप का भौतिक प्रतीक थी जो उनसे किसी भी प्रकार अलग नहीं हो रहा था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए महादेव ने एक भिक्षु का रूप धारण किया और त्रिलोक में भटकने लगे। उन्होंने हर पवित्र नदी में स्नान किया, हर परम तीर्थ के दर्शन किए, लेकिन वो कपाल, वो पाप का प्रतीक उनके हाथ से अलग नहीं हुआ। युगों तक भटकने के बाद अंततः वे इस स्थान पर पहुंचे। वो दिन मकर संक्रांति का ही था जब सूर्य अपनी दिशा बदलता है। जैसे ही महादेव ने इस सरोवर के जल को स्पर्श किया, एक चमत्कार हुआ। जो कपाल युगों से उनके हाथ से चिपका था, वो स्वयं छूटकर जल में गिर गया और वही भस्म हो गया। उसी क्षण महादेव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिली और तभी से ये स्थान कपाल मोचन कहलाया। ये पवित्र तीर्थ आज हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है। ये लीला संसार को ये सिखाने के लिए थी कि धर्म और कर्म का विधान इतना अटल है कि जब स्वयं महादेव भी उसे भंग करते हैं तो उन्हें भी उसका प्रायश्चित करना पड़ता है। कोई भी कर्म के नियम से परे नहीं है। उस महादेव के सम्मान में जिन्होंने धर्म की मर्यादा बनाए रखने के लिए स्वयं प्रायश्चित किया। कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।